बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया था। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो थे वो रह गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी शुरू करते हैं। ठीक है, आगे छोटी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है एब्सोल्यूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन जो है ना, ये एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है। ठीक है, एब्सोल्यूट का थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंसेप्ट देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। और ये नोट करें कि एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं और इसको मॉडुलस भी कहते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ये z एब्सोल्यूट, ये इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं और इसको मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस। ठीक है ना, ये किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है, किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि डिस्टेंस और लेंथ जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये बाकी बात है। तो बहरहाल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इसका एब्सोल्यूट जो होगा z एब्सोल्यूट यानी कि a प्लस आयोटा b का जो एब्सोल्यूट है, इसमें आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, बीच में प्लस लगाना है। इमेजिनरी पार्ट का आयोटा के अलावा जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आयोटा b में b जो है ना ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है और फिर होलो अंडर द रूट आप लोगों ने लगाना है। तो ये पूरा कांसेप्ट है इसका। ठीक है ना, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम एब्सोल्यूट लेते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, ठीक है कि if z1 is equal to z1 और z2 हमें दिए गए हैं 1 plus 2 आयोटा के बराबर है, 1 plus 2 आयोटा। जबकि z2 जो है किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ये बराबर है हमारे पास 2 plus 3 आयोटा के बराबर है, 2 plus 3 आयोटा के बराबर है। अच्छा, तो अभी हमने मालूम करना है पार्ट नंबर 1 में z1 plus z2 होल एब्सोल्यूट। तो स्टूडेंट इसमें आप लोगों ने ये करना है कि जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट हम पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले A यूनियन B मालूम करते थे। जब A यूनियन B आ जाता था तो इसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते थे। बिल्कुल यही क्राइटेरिया आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि z1 plus z2 होल एब्सोल्यूट को जब हम करेंगे तो सबसे पहले किस चीज को मालूम करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे z1 plus z2 को। इसको पहले हम स्क्रीन पे लाएंगे। ये जब आ जाए हमारे पास तो सिंपल सी बात होगी, इसमें एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा, फिर आएगी इस फॉर्मूले की तरफ तो डायरेक्ट हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लिहाजा हमने सबसे पहले क्या करना है, z1 plus z2 करना है। किस तरह करेंगे यहाँ पर देखिए, z1 पहले लिखे हैं तो 1 plus 2 आयोटा और प्लस इसके बाद z2 लिखा है जो कि बराबर है 2 plus 3 आयोटा के बराबर है। सो z1 plus z2 is equal to, आप लोगों ने पढ़ा है अभी से पहले आपने इसके क्वेश्चन कर लिए हैं, पहली वीडियो में इसके क्वेश्चन मौजूद हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, कि रियल को हम रियल के साथ प्लस करेंगे। ये पार्ट रियल है और ये भी रियल है तो 1 plus 2 से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस ये 2 आयोटा इमेजिनरी है और ये 3 आयोटा भी इमेजिनरी है तो 2 plus 3 से हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा। सिंपल सी बात है, रियल को रियल के साथ प्लस किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस किया। अब हम आएंगे अपने टारगेट की तरफ। इन्होंने हमसे मांगा क्या है, इन्होंने हमसे ये चीज मांगी है z1 plus z2 होल एब्सोल्यूट। तो अब टेकिंग एब्सोल्यूट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे z1 plus z2 होल एब्सोल्यूट which is equal to absolute of 3 plus 5 आयोटा। अच्छा, तो मैंने आपको क्या कहा कि इसमें एब्सोल्यूट स्टेप तक जब हम आएंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया। इमेजिनरी पार्ट का मतलब 5 आयोटा नहीं होता है, सिर्फ 5 होता है तो 5 का स्क्वायर लेंगे और फिर होल अंडर द रूट लगाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 9 plus 25 होल अंडर द रूट और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 34। तो पहले पार्ट का जो हमारा आंसर है z1 plus z2 होल एब्सोल्यूट which is equal to अंडर रूट 34। और बेटा ये क्या होता है, ये लेंथ होता है किसी भी
पॉइंट का ऑरिजिन से क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ में नेगेटिव पॉइंट का आना, नेगेटिव साइन का आना क्या हो, इम्पॉसिबल होता है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट आप लोगों ने खूब शाही करना है। एक तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में फिर आप क्या करें, इसका मैसेज करेंगे, इसमें कोई मसला है तो प्लीज पूछो, इसको दोबारा करेंगे। अच्छा, पार्ट नंबर 3 को देखिए। एब्सोल्यूट ऑफ Z1 और Z2, Z1 और Z2 सॉल्यूशन को देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 दोनों हो जो हमने इस पर हमने पार्ट नंबर 1 को सिंपलीफाई किया है। तो Z1 और Z2 which is equal to, अच्छा बेटा ये Z1 और Z2 का होल एब्सोल्यूट जो है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करना है, आप लोगों ने वही डिमॉर्गन लॉ वाली बात है, पहले आपने Z1 और Z2 को स्क्रीन पे लाना है, इसको पहले करना है, मालूम करना है। तो इसमें फिर एक रियल पार्ट आ जाएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करना, उसका रूट ले ले, बस इस स्टेप से रूट बोल दिया। लिहाजा हम Z1 और Z2 को पहले करेंगे। 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 में इसका क्या किया था, डिवीजन का हमने मेथड पढ़ा है। बिल्कुल वही स्टेप हम करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये डिवाइड करते हैं। बेटा मैथमेटिक्स में ये है कि अगर किसी भी स्टेप में आपको जरूरत पड़ी एक चीज को आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो तो उसको सबट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है ना। और आपको किसी भी स्टेप में जरूरत पड़े किसी चीज को मल्टीप्लिकेशन की तो आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, Z1 और Z2 which is equal to, तो 1 + 2 आयोटा, इसको एक साथ लिख लेते हैं 2 - 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। इसमें आपकी डिवीजन भी पर क्यों हो जाएगी, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या करेंगे, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z1 और Z2 which is equal to 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लिकेट बाय आइडेंटिटी है, वही दोनों आएंगे 2 - 3 आयोटा, 2 से आ जाएगा +4 आयोटा, प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस। बेटा ये नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर से पहले 2 आयोटा 3 आयोटा की मल्टीप्लिकेशन से पहले ये माइनस और ये प्लस जो है ये मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस से माइनस आता है, जिसके बाद नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आ जाएगा 2 3 are 6 और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये आप लोगों ने फार्मूला बनाया कि a + b * a - b, ठीक है ना। a + b * a - b क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² और -b²। तो दिस इज इक्वल टू Z1 और Z2 which is equal to, इसके लिए हम एक्सटेंड करते हैं आयोटा स्क्वायर के लिए। तो 2 - 3 आयोटा + 4 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा और 6 1 are 6 आएगा डिवाइडेड बाय 2 2 से क्या आता है 4 आता है। ये देखिए जो स्क्वायर है ना 3 आयोटा के ऊपर जो स्क्वायर नजर आता है, इस स्क्वायर का मतलब ये कि ये 3 के ऊपर भी है, आयोटा के ऊपर भी है। ये जब 3 के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। माइनस में इसी तरह लिख लिया है, 3 का स्क्वायर 9 के ऊपर आयोटा का स्क्वायर क्या है, वो -1 है, तो वो -1 क्या करेगा, इसको क्या करेगा, प्लस कर देगा। क्लियर है, ये तो आप लोगों ने पूरा टोटली 9 क्लास में पढ़ा है, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, यहां पर देखिए Z1 और Z2 which is equal to, अब आ गई है एडिशन और सबट्रैक्शन की बात। इसमें एडिशन और सबट्रैक्शन तो आपको पता है कि रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये रियल 2 + 6 से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इमेजिनरी 4 आयोटा से 3 आयोटा गया तो 1 आयोटा आ गया, यानी कि आयोटा आ गया है डिवाइडेड बाय नीचे 4 + 9 से क्या आता है, 13 आता है, तो ये हो गया क्या 13। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी आप लोगों को एब्सोल्यूट फिलहाल नहीं लेना है, इसको इस तरह करना है कि Z1 और Z2 which is equal to 8/13 प्लस आयोटा और 13। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने टेकिंग एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट में क्या हो जाता है, Z1 और Z2 होल एब्सोल्यूट which is equal to 8/13 प्लस आयोटा और 13 होल एब्सोल्यूट। जब इसको स्क्वायर देंगे तो फिर आयोटा को निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 8/13 होल स्क्वायर प्लस 1/13 होल स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्या करना है, आयोटा को नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू
इससे आ जाएगा हमारे पास कि 64 डिवाइड बाय 169 13 आ रहा प्लस 1 और 169 होल अंडर द रूट दिस इज इक्वल टू इससे हमारे पास आ गया है एलसीएम में सिंपल एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो 65 डिवाइडेड बाय 169 होल अंडर द रूट या फिर 65 अंडर द रूट और 1 और 69 अंडर द रूट या फिर आप लिखेंगे z1 और z2 होल एब्सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू 65 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 13 ये आपका क्या हो गया ये आपका आंसर है ठीक है अच्छा तो स्टूडेंट्स आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह तकरीबन उन्होंने वहां दिया था a प्लस रूट का b फॉर्म मांग रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में b8 a प्लस रूट का b का फॉर्म मांग रहा है क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा इन्होंने लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b तो इसमें पार्ट नंबर 1 को देंगे पार्ट नंबर 1 इसके अक्सर स्टेप्स को आगे क्वेश्चन में हमने कर लिए 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा बीच में प्लस और इसके बाद है 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा सॉल्यूशन को देखिए सॉल्यूशन अब इसमें स्टूडेंट किस तरह करना है कि पहले हमने इसको जरा सिंपलीफाई करना है एलसीएम आप लोगों ने पढ़ा है तो स्टूडेंट्स में आपको आहिस्ता एलसीएम जो है ना एलसीएम अक्सर बच्चों को एलसीएम में बहुत ज्यादा मसला होता है तो एलसीएम को भी साथ साथ सीखने की आप लोग कोशिश करें अक्सर बच्चों को एलसीएम में मसला होता है तो ये जो एलसीएम है ना ये इस फॉर्म के एलसीएम है a by b प्लस c by d ये b और d बिल्कुल अलग अलग फेसेस हैं तो इसमें क्या करना है इसमें d को a के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस b को c के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट bc ये एलसीएम अभी मैंने करना है इस क्वेश्चन पे हम देखो ठीक है ना इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी तो आपके लिए आसान होगा तो देखें अब वो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इनटू 3 प्लस 2 आयोटा देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है बीच में जिस तरह प्लस की सूत्र हमें लिखी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा इनटू 4 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है यहां पर मैंने किया BC यानी कि ED ठीक है ना ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा ठीक है ना अब बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है दोनों को इस तरह लिखिए 3 प्लस 2 आयोटा माइनस देखिए माइनस में तो साइन चेंज करेगा ठीक है ना तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 3 2s आ जाएगा 6 आयोटा इसी तरह ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा माइनस 2 2s आ 4 आयोटा 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 स्क्वायर मैंने क्या किया पहले इस वन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 आयोटा आ गया इसके बाद माइनस 2 आयोटा को इसके साथ किया इससे आ गया माइनस 6 आयोटा माइनस प्लस से आ गया माइनस 2 2s आ 4 आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर होल्ड ये अच्छा होल्ड डिवाइड इसके बाद क्या है प्लस इसके बाद 2 को इन दोनों के साथ तो आ जाएगा 2 4s are 8 और माइनस 2 आयोटा आयोटा की बारी है प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 को दोनों के साथ करें 2 3s are 6 प्लस 2 2s are 4 आयोटा आयोटा को करें इसके साथ प्लस 3 आयोटा और इससे आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर क्लियर है यहां तक सो दिस इज इक्वल टू हम ये कुछ स्टेप है इसमें आयोटा स्क्वायर जहां पर आ रहा है उसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो 3 प्लस 2 आयोटा मैंने ये दोनों लिखे हैं माइनस 6 आयोटा ये लिखा है ये देखिए आयोटा स्क्वायर है माइनस 1 के बराबर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा
प्लस 8 माइनस 2 आयोटा ये प्लस 4 आयोटा ये वाला और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा प्लस 1 के बराबर आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय, इसमें इस आयोटा स्क्वायर के लिए हम स्टेप करने जा रहे हैं, तो इन तीनों टर्म को इसी तरह लिखेंगे 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस को इसलिए लिखा कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा माइनस करेगा, इसके लिए आप रीजन लिखिए 6 we know that आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो जितने भी आयोटा स्क्वायर थे वो सब के साथ इस कांसेप्ट के अंदर आ गए, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखें, आप लोगों ने पढ़ा है कि रियल को रियल के साथ प्लस किया जाता है और रियल को रियल से माइनस भी किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं ये 3 रियल पार्ट है, ये 4 रियल पार्ट है, ठीक है ना, और ये 1 रियल पार्ट है, तो इन सब को प्लस करें क्या जाता है इससे, और ये 8 जो है ये भी रियल पार्ट है, तो ये 3 रियल ये 4 रियल, इसलिए रियल में इसमें आयोटा नहीं है, ये 8 रियल और ये 1 रियल, तो आता है 3 प्लस 4 से आता है 7, 7 प्लस 8 से आता है 15, 15 प्लस 1 से आता है 16, ठीक है ना। अब हम आते हैं इमेजिनरी की तरफ, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी है, क्यों इमेजिनरी, क्योंकि इसके साथ आयोटा आपको नजर आ रहा है, ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी, तो सबको प्लस करते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए ये प्लस 2 आयोटा है और ये माइनस 2 आयोटा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक माइनस 6 आयोटा है और एक ये 4 आयोटा है, तो इससे आता है हमारे पास माइनस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहता है, नीचे ये रियल और ये रियल, तो 6 से 2 गया क्या आता है 4 आता है, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, इससे क्या आता है 7 आयोटा। अब जो इक्वेशन लाइन पे आ गया है, अब ये हमारे पास डिवीजन केस के लिए फिट हो गया है, तो अब हम इसका डिवीजन शुरू करेंगे जिस तरह आप लोगों ने पहले किया था, 16 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा, क्यों, क्योंकि फिलहाल ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पे डिवाइड है, ठीक है ना, और ये दो इंडिपेंडेंट टर्म है, तो हमने इससे आयोटा को क्या करना है खत्म करना है, वो कंजुगेट से खत्म होता है, तो इसके कंजुगेट पर इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें और इसको इसी से डिवाइड भी करें, समझ आ रही है ना बात। तो अब इसको क्या करें, देखिए दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 2 आयोटा into 4 minus 7 iota divided by नीचे 4 plus 7 iota into 4 minus 7 iota, तो ऊपर क्या जाएगा 16 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 4 से क्या आता है 64 आता है, इसको जब इस देखिए प्लस है वो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। 7 6 8 पर भी जो आता है 4 हमारे पास कैरी हो गए, 7 1 और 7 ये 11 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 16 जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये 64, 16 जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो 112 आयोटा, 7 के साथ आयोटा लिखा है ना। अब इसके बाद बारी है -2 आयोटा की, तो इससे आता है -8 आयोटा, ये माइनस को प्लस माइनस से माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 7 14 और आयोटा क्या आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस b जो है -b है 4 स्क्वायर -7 आयोटा स्क्वायर, क्लियर है ना। अच्छा तो इस आयोटा के लिए स्क्वायर के लिए और इस आयोटा के लिए हम एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं 64 112 आयोटा -8 आयोटा, मैं इधर लिखने जा रहा हूं -14 क्यों लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर है, तो इस प्लस को माइनस करेगा और डिवाइडेड बाय 4 सर क्या आता है 16 आता है, ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या करेगा प्लस करेगा और 7 9 आएगा इससे, ठीक है ना। अब तकरीबन फाइनल स्टेप में हम दाखिल हो गए हैं, तो 64 से ये 14 माइनस करें, सिंपल सी बात है, 1 से 1 माइनस करें और 10 से 10 माइनस करें, यानी कि पहले से पहला और दूसरे से दूसरा, सिंपल सी बात है। तो 4 से 4 गया 0 आ गया, 6 से 1 गया तो क्या गया, बेटा भी आप लोग सी में हो तो कोशिश करिए बच्चों की तरह वो रफ में लिखना और ये छोड़िए कैलकुलेशन सी का करें। अच्छा इसके बाद इन दोनों में देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस को क्या करते हैं
एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस में टर्म प्लस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस में साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए मैंने ये कहा कि देखिए -3 और -3 ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होते हैं, साइन चेंज नहीं होते, नंबर प्लस होते हैं। सही है ना? ये -3 और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करें तो फिर माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस करते हैं और फिर 3 क्या आता है, 9 आता है। तो अक्सर बच्चे हर जगह माइनस माइनस को प्लस करते हैं, हर जगह नहीं होता है माइनस माइनस प्लस। अच्छा तो अब देखिए ये माइनस इसी तरह हो गया, तो इससे आता है 120 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, इससे क्या आता है 9 + 6 से आता है 15, 1 केरी, 4 + 1 से 5 और 1, 6 + 9 से आ गया 15, 1 केरी, 4 + 1 से 5 और 1 6। बात समझ आ रही है ना? तो अब हमारे पास इसका आ गया है कि 6 + 9 से 5 1 केरी और ये 65 आ गया। अब हमने चूंकि इन्होंने क्या है इसको किस फॉर्म में लिया है, a + आयोटा की फॉर्म में, तो अब 65 को दोनों के नीचे अलग करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 65 -120 आयोटा डिवाइडेड बाय 65 तो इसमें कैंसिलेशन होती है, 5 के टेबल में है 5 10, 5 1s are 5 और 5 3s are, तो पहला हमारे पास आ गया है 10/3 रियल पार्ट। इमेजिनरी को देखिए 5 के टेबल से करते 5 2s are 10, 5 4s are 20, तो 20 आ गया, 24 आ गया हमारे पास। और नीचे क्या है, और नीचे हमारे पास आ गया वही 13 आता है, 5 1s are 5 और 5 3s are, तो इधर आ गया 13। तो दिस इज इक्वल टू a + आयोटा b फॉर्म, ये इसका आ गया है a + आयोटा b का फॉर्म। ठीक है ना? अच्छा इसका आपको दूसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट फिर आप लोगों को खुद करना है, तो देखिए चलो दूसरा पार्ट लेकर बना, तो इसमें कुछ ये स्क्वायर रूट के केसेस है दूसरा पार्ट। फिर तीसरा जो है इसको आपको खुद ट्राई करें। लिखा है कि 2 + √9 डिवाइडेड बाय -5 -√16। अच्छा ये हमारा कैसे है, सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन 2 + -1 मल्टीप्लाइड बाय 9 होल अंडर द रूट। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं, इस -9 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 9 से क्या आता है -9 भी आता है, -5 इसी तरह ये इस -16 को कोशिश करें कि 1 के साथ आप -9, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि √-1 जो है ना यह के बराबर है। समझ आ रही है ना बात? तो इसका ख्याल आप लोग रखें कि माइनस जो है आपको 1 के साथ लाया करें। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस, अब लोगों ने रूल पढ़ी है कि √a किस इसके बराबर है √b अकॉर्डिंग टू द रूल। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √-1 √9 होल डिवाइडेड बाय -5 माइनस √-1 √16। दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो इसका ना ये आ जाएगा कि दिस इज इक्वल टू 2 प्लस ये -1 √3 इसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, √3 के 9 इसके बराबर है, 3 के बराबर है, होल डिवाइडेड बाय -5 इसी तरह ये माइनस इसी तरह मैंने लिख दिया है, √-1 की जगह फिर आयोटा √16 इसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अब हमारे पास इसका जो डिवीजन फॉर्म आ गया है कि 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 - 4 आयोटा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डिवीजन का आ गया है। अब यहां पे इसके कंजुगेट से क्या करना है, डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट में -5 का साइन चेंज नहीं होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, -5 + 4 आयोटा -5 + 4 आयोटा
तो ऊपर वाले आपस में जो न्यूमरेटर है 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे जाना डिनोमिनेटर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे +4 आयोटा। तो ऊपर को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखें ये 2 लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 5s are 10 - 10 + 8 आयोटा -10 + 8 आयोटा। अच्छा इसी तरह 3 आयोटा इसके साथ तो ये -15 आयोटा -15 आयोटा और 3 आयोटा जब इसके 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसका आता है +12 आयोटा स्क्वायर 12 आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे क्या नीचे तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब ये कंजुगेट लेंगे किसी भी फेस का हमने डबल फेस का हमने कहा इसका हमने कंजुगेट है तो इसमें a स्क्वायर a - b * a + b तो यहां पर हमारे पास आ गया -5 स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर। तो अब ये जो आयोटा स्क्वायर इसके अंदर आ रहा है इस पर हमने थोड़ा सा काम करके इसके स्टेप करना है। सो दिस इज इक्वल टू -10 + 8 आयोटा -15 आयोटा -12 इस प्लस को मैंने इस आयोटा स्क्वायर की वजह से क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है ना ये माइनस ये प्लस -12 12 आ जाएगा, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय इससे आता है 25 मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेस का नेगेटिव साइन इवन पावर खत्म कर लेता है। बेस का इवन साइन ऊपर जो पावर आता है अगर ये इवन हुआ तो फिर ये बेस का नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा। बेटा ये माइनस है इस आयोटा देखिए 2 4 और आयोटा दोनों के ऊपर है लेकिन जब ये आयोटा के ऊपर आता है तो इस आयोटा स्क्वायर बनता है और जो कि -1 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये सारे क्लास में कर लिया करें और 4 से क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अब आपको पता है कि रियल को रियल के साथ प्लस करते हैं। रियल उस टर्म को कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, इमेजिनरी उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा होता है। तो देखिए ये दोनों क्या है ये दोनों रियल है, दोनों के साइन एक जैसे साइन वही लगा है तो यह आ जाएगा 22। ये दोनों क्या है इमेजिनरी है तो इससे आ जाएगा -7 आयोटा 8 -15 8 आयोटा -15 आयोटा से -7 आता है आयोटा आता है डिवाइडेड बाय 6 + 5 से आता है 11 1 भी होगा ये 3 और 1 4 लेकिन इन्होंने जो ध्यान से क्या मांगा है a + आयोटा b फॉर्म में मांगा है लिहाजा आप इसको इस तरह लिखिए -22 divided by 41 -7 आयोटा divided by 41 and this the result। ये इसका आ गया है a + आयोटा b का, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे फाइंड द कंजुगेट। फाइंड द कंजुगेट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है कंजुगेट मालूम करना है। क्या करना है कंजुगेट हमें मालूम करना है, ठीक है ना। कंजुगेट में क्या होता है कंजुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो 3 - 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा दूसरा है इनटू 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा -3 - 2 आयोटा सॉरी माइनस नहीं ये क्या है +3 - 2 आयोटा है 3 - 2 दूसरा है 2 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा इनटू 2 - आयोटा 2 - आयोटा। तो स्टूडेंट इसके आप ये जो आपको जो फॉर्म आपकी नजर आती है ना तो वो क्या है इसमें आप लोग इसका कंजुगेट डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे पहले आप इसको सिंपलीफाई करेंगे फॉर्म में लाएंगे रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे इसके बाद इसका फिर क्या होता है कंजुगेट हम ले सकते हैं। पहले इसमें आप रियल इमेजिनरी का बिल्कुल पता भी नहीं इसमें रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो देखिए
सॉल्यूशन इसका देखें। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। तो देखिए 3 2s क्या आता है, 3 2s 6 आता है। ये इसके साथ प्लस 9 आयोटा, ये इसके साथ माइनस 4 आयोटा, माइनस प्लस से माइनस 3 2s 6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे आप देखिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 2 माइनस आयोटा इसी तरह आ जाएगा। ये प्लस 2 2s 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा और ये 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। So this is equal to 6 plus 9 iota minus 4 iota, अच्छा प्लस 6 इसलिए ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा इसको। इसके बाद देखिए 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2 इसलिए कि इस माइनस को इस आयोटा स्क्वायर ने क्या किया, प्लस किया। सो दिस इज इक्वल टू रियल को रियल के साथ 6 और 6 किया है, रियल है, क्या गया इससे 12 आ गया। 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस 5 आयोटा 9 से 4 किया, ठीक है ना। होल डिवाइड बाय नीचे रियल के साथ 4, इमेजिनरी के साथ प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा से आयोटा गया तो क्या गया, 3 आयोटा गया है। अब आप देखिए 12 प्लस 5 आयोटा, 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म डिवीजन का आ गया है। अब यहाँ इसके कंजुगेट लेने हैं, तब हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, रियल और इमेजिनरी अलग अलग आ जाएंगे। 4 माइनस 3 आयोटा, सही है ना। तो अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू ऊपर वाले आप इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, 12 4s are 48, और 12 3s are minus 36 iota, 5 4s are 20 iota, प्लस माइनस से माइनस 5 3s are 15 iota स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है a प्लस b to a माइनस b है, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये आयोटा स्क्वायर क्या करता है, ये आयोटा स्क्वायर क्या करता है, तो देखिए स्टेप को 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 15, और ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये माइनस 2 प्लस हो गया, आगे आयोटा स्क्वायर बना है, ठीक है ना। इसमें इनको क्या किया, प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 क्या हो गया, इस आयोटा स्क्वायर ने इस माइनस को क्या किया, प्लस किया, बाकी 3 का जो स्क्वायर वो मैंने लिख लिया है। तो दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप देखें अब रियल को रियल के साथ फिर देखिए हमसे कंजुगेट मांगा है, कंजुगेट फिलहाल हमने शुरू नहीं किया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास नहीं है, रियल और इमेजिनरी अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो 48 प्लस 15 दोनों रियल है, ये रियल और ये रियल, 5 प्लस 8 से आता है 13, क्या आता है इससे 13 आता है, 1 कैरी हो गया, और 4 प्लस 1 से 5 आता है, 5 प्लस 1 से आ गया 6, तो 15 और 48 से हमारे पास 63 आ गया। देखिए 5 को पहले के साथ 13 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 और 1 को दूसरे के साथ 5 और 1 कैरी क्या था, ये 63 आ गया। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो साइन आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन बढ़ेगा आता है, बड़ा था 6 है ना, बाकी 6 से 0 गया तो 6 आ गया, और 3 से 2 गया तो 1 आ गया। आयोटा इसी तरह होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या जाएगा, आ जाएगा इसके 25, तो हमारे पास आ गया 63 और 25 माइनस 16 आयोटा और 25। अब आप लोगों ने इसका कंजुगेट लेना है, ये सारा गेम जो था कंजुगेट के लिए था, सो टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट में क्या होता है, तो देखिए इसको 63 और 25 माइनस 16 आयोटा और 25 इसका होल बार ले लें इस तरह। तो ये कंजुगेट सिर्फ इस इमेजिनरी पार्ट के साइन, जहां पर आयोटा होता है, आयोटा से पहले जो साइन होता है सिर्फ उसको चेंज करता है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 63 और 25।
प्लस 16 आयोटा और 25 पेंडिस का रिजल्ट। ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, आप इसको सही तरह सीखें। क्वेश्चन नंबर 10 ये आयोटा रेज़ टू पावर ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आयोटा रेज़ टू पावर AG प्लस 1 और आयोटा 25 1 और आयोटा 25 और होल पावर क्या लिखा है, होल पावर 3। चलिए इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 को जो है आप लोगों ने फिलहाल इसको कुछ नहीं लेना है। देखिए ये AD को देंगे आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 9, सही है ना, प्लस इसको देंगे ये 25 अगर 1 के ऊपर आ जाए तो 1 के ऊपर तो जो भी पावर आ जाए तो वो तो 1 ही होता है, ठीक है ना। अब 25 जो है इसको आयोटा के ऊपर लिख ले, बाकी होल पावर जो 3 जिस तरह लिखा है उसी तरह आपने इसको लिख लिया है। सो दिस इज इक्वल टू, इससे आता है -1, पता है ना आपको आयोटा स्क्वायर किस के बराबर है, -1 के बराबर है, प्लस 1 और ये देखिए 8 पावर है तो हमें इसको इवन किस तरह बनाना है, 2 होल 12, इससे क्या है, इससे 24 आता है, क्या आता है 2 12 24 आता है। तो ये तो 25 लिहाजा हमने एक आयोटा को बढ़ा लिया है। अब बेसिस बराबर है पावर को प्लस करें 25 आते हैं और होल क्यूब जिस तरह लिखा है उसी तरह आपने इसको लिख लिया है। इससे आता है -1, पढ़ा है ना, बेस में नेगेटिव साइन ऊपर पावर 8 नंबर है तो माइनस नेगेटिव साइन होगा इसके आंसर के साथ में, प्लस किया जाएगा 1 और -1 12 डाटो आयोटा होल क्यूब जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 और नेगेटिव बेस से पावर इवन है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, पावर 3 इसी तरह है, ठीक है ना। अब यहां पर देखें -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल पावर 3 और मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स के इसमें क्या है कि आयोटा को आप लोगों ने एज अ डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना है, इसको आपने कंजुगेट से खत्म करना है। तो -1 प्लस 1 और आयोटा, इस आयोटा का जो कंजुगेट है वो क्या है, माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, बाकी 3 जिस तरह है फिलहाल उसी तरह चल रहा है, सही ना। ये इस आयोटा को खत्म करने के लिए हम ये कर रहे हैं। -1 प्लस दोनों मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा आएगा, ये दोनों आ जाएंगे माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह है। दिस इज इक्वल टू -1। अच्छा इसमें क्या करें, ये माइनस और ये माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हैं यही पर, ठीक है ना। इस तरह ना करें तो ये प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, आयोटा इसी तरह इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा माइनस इंटू -1 बोलो 3। देखिए ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो गया है, ये माइनस मैंने इधर लिखा आयोटा स्क्वायर -1 मैंने ये लिखा है, क्लियर है ना। सो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय +1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बाकी 3 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। तो हमारे पास आ गया है -1 माइनस आयोटा होलो क्यूब, क्लियर। अच्छा अब हमने इस क्यूब का जो है ना, इस क्यूब का बंदोबस्त करना है, इसको किस तरह सिंपलीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फार्मूला मैथमेटिक्स में नहीं है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला हमारे पास a + b होल क्यूब का भी है और a - b होल क्यूब का भी है। तो ये जो आपका फॉर्म नजर आ रही है इसको आप लोगों ने इस फार्मूले के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसके साथ माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेते हैं,
तो 1 प्लस आयोटा साइन चेंज हो जाएगी ना, जब भी बीटा माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन अंदर चेंज होंगे और बाकी होल क्यूब जिस तरह लिखा है वो मैंने लिख लिया है। क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू ये माइनस इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, देखिए ये इनटू 1 प्लस आयोटा होल ये क्यूब इसके ऊपर अलग इसके ऊपर अलग ये देखिए सही है। अच्छा इससे तो क्या है, इससे हमारे पास देखिए बेस में नेगेटिव साइन है और ऊपर पावर क्या है ऑड नंबर है, तो ये माइनस बाय बच जाएगा, बाकी 1 प्लस आयोटा ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं कि a प्लस b होल क्यूब व्हिच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब वेल नोन फार्मूला है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में आया है, तो अभी स्पेशल के अंदर आप इसको देखें। ये a है ये b है, बाय वाला माइनस जिस तरह है उसी तरह मैं इसको ला रहा हूं नीचे, तो देखिए मैं इसको a बोलूंगा इसको b बोलूंगा, इसमें देखें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब माइनस m2 ये आ जाएगा 1 ये प्लस इससे 3 आयोटा आता है, देखिए 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, 3 1 से 3 और आयोटा इस तरह, ठीक है ना, माइनस 3 में लिख रहा हूं इसकी जगह क्यों आयोटा स्क्वायर आया है माइनस 1 के बराबर है, ये आयोटा क्यों इसको अगर मैं इस तरह लिखूं जरा स्टेप को देखिए ये देखिए लिख सकता हूं ना, जिस तरह आप x क्यूब को x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x लिख लेते हैं तो इस तरह मैंने इसको लिख लिया है माइनस इनटू 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा इसलिए कि इस प्लस को इस आयोटा स्क्वायर के माइनस ने माइनस किया है, सही है। अब आपको पता है कि रियल के साथ प्लस होते हैं, इमेजिनरी के साथ बाय वाला माइनस इसी तरह है, ये 1 रियल ये माइनस 3 रियल, इससे आता है -2, सही है ना, ये 3 इमेजिनरी और ये आयोटा इमेजिनरी, तो 3 आयोटा से आयोटा का तो क्या आ गया +2 आयोटा आ गया। अब आगे वाला माइनस है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आ जाएगा कि 2 - 2 आयोटा, ये माइनस जब इस माइनस के साथ हमने तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसके बाद जो प्लस आ रहा है उसके साथ जब हमारा करेगा तो क्या आ जाएगा -2 आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब हमारे आखिरी क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पेपर में पहला जो क्वेश्चन आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से तकरीबन आता है, लिहाजा इसको सीखने की कोशिश करें। चलिए Z1 जरा इसे कंसेप्ट आप लोग देखें, Z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा की। अब अगर कोई आपसे पूछे कि रियल इन्होंने क्या मांगा इस तरह रियल पार्ट ऑफ, हाँ तो देखें रियल पार्ट ऑफ Z, ये रियल पार्ट ऑफ Z से मुराद क्या होगा, सिर्फ a होगा Z का रियल पार्ट। अच्छा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z से क्या मुराद होगा, सिर्फ b मुराद होगा इससे। ये इस क्वेश्चन के कांसेप्ट अभी जो आ रहा है पार्ट नंबर 1। अच्छा इन्होंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको Z1 Z2 दिए हैं, तो Z1 किस चीज के बराबर है, Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। Z2 किस चीज के बराबर है, Z2 इज इक्वल टू ये बराबर है हमारे पास कि -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा। तो हमसे इन्होंने मांगा है पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं करवाऊंगा, पार्ट नंबर 2 पर आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 कंजुगेट, Z1 Z2 डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ Z1 इस तरह है। अच्छा तो देखें वही एक दिमाग में लाने वाली बात है, पहले आप Z1 से 2 और Z1 कंजुगेट को स्क्रीन पे
लिखाए ना, इसके बाद फिर देखेंगे कि इसका रियल पार्ट क्या आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम है z1 डॉट z2 डिवाइडेड बाय z1 कंजुगेट। बिल्कुल जिस तरह आपको नजर आ रहा है इसी तरह हम इसको पुटिंग भी करते हैं। z1 किस इसके बराबर ऊपर लिखा है 2 माइनस आयोटा, z2 किस इसके बराबर है -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z1, नीचे z1 नहीं है, नीचे z1 का कंजुगेट है, z1 का कंजुगेट है। तो स्टूडेंट इस 2 माइनस आयोटा का जो कंजुगेट होगा ना वो आप लोगों ने क्या करना है नीचे लिखना है, नीचे z1 का कंजुगेट यानी कि 2 प्लस आयोटा। बस ये पुटिंग कर ली है, तो इसके बाद इसका कैलकुलेशन है, तो यहां पर देखें 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इससे आ जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा, ये इसके साथ तो -4, 2 इसके साथ तो 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस प्लस से माइनस आयोटा स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय, इसको फिलहाल इसी तरह लिखिए 2 प्लस आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 1 इसके लिखा, हम बार बार इसको कर रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर असल में -1 होता है, साइन चेंज करता है, तो 2 प्लस आयोटा फिलहाल हमने इस तरह लिखा है। अब रियल को रियल के साथ प्लस करें, ये -4 रियल, ये 1 रियल, ठीक है ना, तो रियल इमेजिन की समझ आ गई होगी ना। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था z1 और z2 डिवाइडेड बाय z1 कंजुगेट व्हिच इज इक्वल टू, तो -4 प्लस 1 दोनों रियल है, तो -4 प्लस 1 से क्या आता है -3, हमें बेटा साइन का बहुत क्या रखना है, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से क्या आ जाएगा 4 आयोटा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अभी फिलहाल हम इसके रियल का कुछ पता नहीं कि इसका रियल क्या है, तो दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा ना, देखिए इसको डिनोमिनेटर का कंजुगेट हमने लिया है, तो 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, एक साथ इसको लिखा है। अब इसको क्या करें सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, -6 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस आता है इससे, ठीक है ना, 4 आयोटा 2 आयोटा 8 आयोटा, ठीक है ना, और 4 इससे आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस b टू a माइनस b 2 स्क्वायर। ये बेटा हर वक्त इसी तरह होगा, जिसके इसका कंजुगेट लिया है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कंजुगेट के सिद्धांत में क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आएगा, -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 लिख रहा हूं, इस आयोटा स्क्वायर का गेन है, ठीक है ना, माइनस को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 से क्या है 4 आ जाए, ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या करेगा प्लस करेगा +1। अब यहां एक स्टेप से तकरीबन देखिए ये रियल -6 प्लस 4 से आता है -2, 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा क्या आ जाएगा इससे 11 आयोटा आ जाएगा, प्लस 11 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 5। हमारा जो टारगेट है उस पे नजर रखनी है आप लोगों ने, क्या मांग रहा है इस पूरे सिस्टम का रियल पार्ट मांग रहा है, तो देखिए अब रियल पार्ट में फिलहाल पता नहीं चलता कौन सा है, इसको -2 और 5 को प्लस 11 और 5 आयोटा, अब शायद आपको क्लियर हो कि इसमें रियल पार्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब रियल पार्ट आपको z1 z2 डिवाइडेड बाय z1 कंजुगेट, तो इसका रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है कौन सा होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, और वो है क्या, वो है -2/5 एंड इसका रिजल्ट, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया आंसर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका जो पार्ट नंबर 2 है बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको खुद कर सकेंगे, अगर ना हुआ तो भी इसको क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।